प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के वचन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर उसके 15वें आयत तक। और हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसका एक पद और 15 पद को देखेंगे। फरिसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। और दूसरे पद को भी जाएंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। और वर्ष 15, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। रात को एक सरदार मिलने आता है यीशु मसीह के पास। अवश्य ही यीशु मसीह के बारे में वो सुना होगा, जाना होगा। इसके बाद वो मिलने आया है, जिसका नाम निकोदेमुस था। और निकोदेमुस एक ऐसा व्यक्ति था जो फरिसियों के जो यहूदियों का सरदार था, जो एक लीडर बोलते हैं, एक सरदार बोलते हैं, जो एक उच्च पद का व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को मिलने आता है रात को। क्योंकि वो यहूदियों का सरदार था, काले वो दिन में आए तो लोग उसको पहचान लें और उसके बारे में बात करें कि ये जाकर यीशु को मिल रहा है। शायद वो डर से भी रात को वो मिलने आया होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह और उसके बाद को हम ध्यान से पढ़ते हैं 1 से लेकर 15 तक, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि परमेश्वर के राज्य को कैसे प्रवेश करना है, एक मनुष्य को कैसे एक नए सिरे से जन्म लेना है, और अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पर मिलेगा। ये बातों को हम देखते हैं जब निकोदेमुस और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत हो रही थी। निकोदेमुस को जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे तो वो कई बातों को वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे नई सिरे से जन्म लेना, तो वो क्वेश्चन करता है प्रभु यीशु मसीह को, क्या प्रभु, क्या फिर से एक व्यक्ति क्या माता के पेट में फिर से जाएगा? लेकिन प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं था कि आप फिर से अपनी माँ के पेट में जाओ, नए सिरे का जन्म लेना। उसका मतलब ये है जो हमारा डिज़ायर है, जो हमारा शरीर के स्वभाव है, वो स्वभाव बनना चाहिए, और जो पवित्र आत्मा के स्वभाव हमारे जीवन पर होना चाहिए, जो परमेश्वर के स्वभाव कहलाता है। और जब पवित्र आत्मा के स्वभाव हम में होता है तो हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। स्वर्ग के राज्य की अनुभूति हम करते हैं। जो बाइबल बताता है कि स्वर्ग के राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन वह शांति, आनंद और प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उसको बढ़ना भी पड़ता है। उसको जब एक शिशु जन्म लेता है उसको माता की दूध चाहिए, उसके बाद वो बढ़ता है धीरे धीरे, उसके बाद उसको खाना चाहिए, उसके बाद उसको अच्छी तरह से देखभाल करना पड़ता है। और जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वो खुद का डिसीजन लेता है। इन समय में वो बहुत से बार गिरता है और कहीं चोट भी उसको लगती है। जैसे हम मसीह में अगर आप पवित्र आत्मा को पाए हैं, नए सिरे से जन्म लेना, यानी आप खुद मर चुके हैं, आपकी डिज़ायर मर चुका है और परमेश्वर की इच्छा आप में है, तो आप नए सिरे से जन्म लेना है, जन्म ले चुके हैं, और इसको आपको कंटिन्यू करना है। इसमें प्रभु में और आपको बढ़ना है और गहरे रूप से जाना है उसको। और कई दफ़ा आपको लोग कहेंगे, कई दफ़ा आपको लोग नोटिस करेंगे, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि आप जो प्रभु की संगति में हैं वो आपको कंटिन्यू करना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके उसकी महिमा करना है। प्रभु ने साफ कहा कि जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, कि स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा में हमें जन्म लेना है। जल का मतलब जो बपतिस्मा होता है, जो आप एक पासवान के हाथ में लेते हैं,
और आत्मा में जो जन्म लेना होता है वो पवित्र आत्मा को रिसीव करना रहता है, ग्रहण करना रहता है। आप जब पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे तब आप पहचानेंगे कि परमेश्वर के स्वभाव कैसा होगा। और जो लोग रिसीव किए हैं उन लोगों को पता होगा कि परमेश्वर की शांति क्या है, आनंद क्या है। ये हम एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस पवित्र आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। और वर्ष 15 में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जब मूसा के समय में एक ऐसा हुआ था कि बहुत से सांप इसराइल को डसा था, उनके पापों के कारण परमेश्वर ने उनको दंड दिया था। और उस समय में जब मूसा ने विनती किया तो मूसा को ये परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिला था कि एक सांप का जो पुतला है उसको बनाकर वो ऊपर टांगे, ताकि जो सांप डस रहे हैं उसके और आए। वैसे परमेश्वर ने उस एग्जाम्पल दिया और खुद को रखा कि जब मनुष्य पुत्र को अवश्य है कि टंगा जाएगा, जो 2026 साल पहले वो क्रूस पर चढ़ा हमारे पापों के लिए, हर एक पापों के लिए। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उसने पाप किया है। पाप के बारे में वो नहीं जानते। हर एक मनुष्य जो पाप किया है उसकी बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि पाप का भुगतान लहू से दिया जाता है। और जब जीवन भी लहू से बचता है, एक जीवन को बचाया जाता है, एक जीवन जो लहू कहलाता है। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर उनका अनंत जीवन है, जो कभी नाश नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा वाला जीवन हमको सबको पता है कि हमारा आत्मा नहीं मरेगा। ये शरीर है जो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपको आपकी आत्मा जो हर एक एहसास कर पाएगी, जो आपने धरती पर किया है, जो आपके लोग थे, वो सारी चेतना आप में रहेगी। उस आत्मा का क्या? आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता, शरीर के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं। और उसके ऊपर विश्वास करने वाले पर अनंत जीवन है। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, वे आपके करीब हूँ खुदावंत। प्रभु नए सिरे से जन्म लेने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। उनके डिजायर खत्म हो प्रभु, आपकी एहसास, आपकी स्वभाव उनके जीवन पर हो खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाएं। हर एक बंधन टूटे जो आपके करीब आने में रोकता है उन्हें खुदावंत। प्रभु जी, आपके करीब हों, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपकी राहों पर चले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। आपको स्वयं जीवन से खुदावंत, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं खुदा, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, यीशु नाज़री के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्रभु जी, आपके करीब हूँ, उनके जीवन आपका है खुदावंत। प्यारे प्रभु, उस जीवन पर प्रभु आप महिमा पाएं खुदावंत। वे सब आपके मंदिर हैं खुदावंत। प्यारे प्रभु, आपके मंदिर में सिर्फ आप विराजमान हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। उनके जीवन को आप आशीष करें, उनके परिवारों को आप आशीष करें। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हूँ खुदा, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।